बच्चों, अब हम स्वाति बुक से वात्सल्य और स्नेह विषयक जो कविता है सूर के बालकृष्ण, उसकी हम सेकंड पद की व्याख्या करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, ज्यों होए है लांबी मोटी। काढ़त गुहत निहावावत ओछत, नागिनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पची पची, देत न माखन रोटी। सूर श्याम चिर चिर जीवो दो भैया, हरी हलधर की जोटी। बच्चों, जैसे कि पता ही आपको कि व्याख्या लिखने से सब पहले हमें संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में हमें वही लिखना है कि प्रस्तुत पद वात्सल्य प्रस्तुत पद हमारी बुक पाठ्य पुस्तक स्वाति से स्वाति की वात्सल्य और स्नेह विषयक कविता सूर के बालकृष्ण से प्रस्तुत पद लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग में हम जैसे कि हमें ये पूरा समझ में ही आ रहा है कि प्रसंग में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर प्रसंग में हमें विषय लिखना होता है, तो यहाँ पर बालकृष्ण अपनी चोटी न बढ़ने पर खींच प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर प्रसंग में लिख सकते हैं कि बालकृष्ण अपनी माता यशोदा से चोटी न बढ़ने की शिकायत करते हैं। अब तीसरा जो पॉइंट है वह है व्याख्या। तो व्याख्या में हम यहाँ पर व्याख्या शुरू करते हैं। मैया कबहीं बढ़ेगी चोटी। तो बालकृष्ण ये कह रहे हैं माता यशोदा से कि मैया कब बढ़ेगी चोटी, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैया मेरी ये चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, कितनी बार मोही में मुझे दूध पीता हूँ भई, मतलब पीता हूं मैं। यह अजहू है छोटी, यह तो अजहू अब भी छोटी है। तो कितनी बार मुझे हो गए दूध पीते हुए, मैं कितनी बार दूध पीता हूं। यह अजहू है छोटी, यह तो अब भी छोटी है। कितनी बार मुझे दूध पीते हो गए, लेकिन ये तो अब भी छोटी की छोटी ही है मेरी चोटी। तू जो कहती बल्कि बेनी, तू तो कहती थी, तू जो कहती मतलब तू तो कहती थी माँ मैया। बल्कि बेनी मतलब बलदाऊ भैया की बेनी, बेनी मतलब चोटी। बलदाऊ भैया की चोटी ज्यों ज्यों जैसी है, बलदाऊ भैया की चोटी जैसी है। होए है लांबी मोटी, वैसे मेरी भी चोटी हो जाएगी। होए 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 मतलब होगी, हो जाएगी लंबी लंबी और मोटी। तू तो कहती थी कि बलदाऊ भैया जैसी मेरी भी चोटी कैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन ये तो क्या है, कितनी बार मैं दूध पीता हूं लेकिन फिर भी ये छोटी की छोटी है। काढ़त गुहत न्यावावत ओछत, मैं तो क्या करता हूँ, इसे काढ़ता हूँ मतलब इसे अच्छी तरह से इसे कंघी इस पर करता हूँ, इसे गोहता मतलब गुथता हूँ। न्यावावत और इसे अच्छी तरह से धोता हूँ। ओछत ऊंचता हूँ। नागिन सी भुई लोटी, ताकि ये क्या हो जाए, नागिन सी नागिन के समान। भुई भुई मतलब धरती पर क्या करने लगे, लोटने लगे, ताकि ये नागिन के समान क्या होने लगे, धरती पर लोटने लगे। मैं तो इसे काढ़ता हूँ, गुथता हूँ, धोता हूँ, ऊंचता हूँ,
ताकि ये क्या करने लगे, ये नागिन के समान जमीन पर या धरती पर लौटने लगे। काचो दूध पियावत पची पची, काचो कच्चा दूध, पियावत तू मैया कच्चा दूध मुझे पिलाती है पची पची बार बार, देत न माखन रोटी, और तू तो बार बार मुझे पची पची मतलब बार बार मुझे क्या करती है, कच्चा दूध देती है, कच्चा दूध पिलाती है, और मुझे क्या नहीं देती है, देत ना मुझे देती नहीं है क्या, माखन और रोटी। तू तो मुझे बार बार मेरी चोटी बढ़ जाए इसके लिए तू भी प्रयत्न करती है कि तू मुझे क्या करती है, बार बार कच्चा दूध पीने को देती है और मुझे माखन रोटी भी खाने नहीं देती है। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम चिरजीवो दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम और बलदाऊ मतलब कृष्ण और बलदाऊ दोनों ही भाई, दो भाई मतलब दोनों ही भैया भाई क्या हो, चिरंजीवी हो, चिरकाल तक जीवित रहें। हरि हलधर की जोटी, और हरि हरि मतलब श्री कृष्ण, हलधर हलधर मतलब बलदाऊ की जोटी, जोटी मतलब जोड़ी। तो कृष्ण और बलराम दोनों की जोड़ी क्या, दोनों भाइयों की जोड़ी क्या हो, चिरंजीवी हो, दोनों ही चिरंजीवी हो। एक बार और जल्दी से देख लेते हैं इसे कि मैया कबही बढ़ेगी चोटी। कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि मैया कब तक मेरी चोटी बढ़ेगी, तो कितनी बार मैं दूध पीता हूँ, लेकिन यह तो अभी छोटी की छोटी ही है, मेरी चोटी बढ़ती ही नहीं है। तू तो कहती थी कि बलदाऊ की चोटी जैसी जैसी मेरी भी चोटी कैसी हो जाएगी, लंबी और मोटी हो जाएगी, और मैं इसीलिए क्या करता हूँ, इसे काढ़ता हूँ, गुथता हूँ, नहलाता हूँ, ऊंचता हूँ, ताकि ये नागिन के समान धरती पर लौटने लगे। तू तू भी क्या करती है मैया, मुझे बार बार कच्चा दूध पीने को देती है और मुझे खाने को माखन रोटी भी नहीं देती है, लेकिन ये तो चोटी बढ़ती ही नहीं है, मेरी चोटी अभी भी छोटी की छोटी ही है। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्याम हे कृष्ण, हरि हलधर भगवान श्री कृष्ण और हलधर बलदाऊ दोनों की जोड़ी दोनों भाइयों की जोड़ी चिरंजीवी हो, चिरकाल तक जीवित हो। अब अगला पॉइंट आता है काव्य सौंदर्य का। तो काव्य सौंदर्य में आपको जैसे कि पहले पद में हमने बताया कि यहाँ पर ये भाषा ब्रज भाषा है, इस पद की भाषा ब्रज है, और ये पद जो है वो पद शैली में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलंकार की बात करें तो अलंकार में आपको जैसे ये यहाँ पर ज्यों ज्यों है लंबी मोटी, ज्यों ज्यों मतलब जैसी जैसी, तो जहां पर ज्यों त्यों जैसी, तो यहाँ पर मतलब तुलना की गई है, समानता बतलाई गई है। उसी तरह से यहाँ पर देखो नागिन सी भों लौटी, सी सा सम समान, जहां पर भी ये शब्द आते हैं वहां पर हमें ये दोनों ही पंक्तियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर देखिए पची पची, पची के बाद पुनः उक्ति हुई है पची की, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर है। तो यहाँ पर दो अलंकार हमारे हो गए, कौन से, उपमा और पुनरुक्ति प्रकाश। आप अनुप्रास भी लिख सकते हैं। अब है इसमें यहाँ पर फिर से वही, रस है तो वात्सल्य है, गुण है तो माधुर्य गुण है, ये सब आप लिख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो विशेष है वो आपको विशेष में
अगला पॉइंट जो है हमारा वह है विशेष। तो यहाँ पर विशेष में वही लिख सकते हैं कि यहाँ पर कृष्ण अपनी बाल लीला द्वारा माता यशोदा का मन मोहते हैं, अपनी बाल लीला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और सभी यही सभी की यही कामना है कि श्री कृष्ण और जो बलदाऊ हैं उनकी जोड़ी चिरंजीवी हो। तो ये हमारा हुआ दूसरा पद पूरा।